देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी सोच के तहत हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमन्ना जी जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी को लचीला बनाकर देश की आम जनता और मध्यम वर्ग को बहुत राहत देने का काम किया। इसके लिए झारखंड के करीब 4 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन्ना जी को बहुत बहुत बधाई। झारखंड की जनता की तरफ से आभार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के व्यापारी विभिन्न टैक्स से परेशान थे, तो विभिन्न टैक्सों से जाल की मुक्ति से निजात दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2017 को एक व्यवस्था जीएसटी लागू की और उस जीएसटी के लागू होने के कारण 2017-18 में जहां राजस्व सीधी कलेक्शन जो होता था वो 82,000 करोड़ था। जीएसटी लागू होने से और इस वर्ष वित्तीय वर्ष में औसत जीएसटी 2,04,500 करोड़ रुपया। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 15 अगस्त लाल किले से आह्वान किए थे कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए। उसी के तहत इस देश में आने वाले त्योहार को ध्यान में रखकर एक सुखद खबर देशवासियों को दी गई। इससे आम जनता और मध्यम लोगों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े। नए सुधारों के तहत आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की, जिसमें कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। इसके अलावा जूते, मनिहारी, किराना, मोटरसाइकिल, छोटे कार, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उपकरण, हस्तशिल्प, बांस से आधारित उद्योग, टाइल्स, सीमेंट आदि कई वस्तुओं पर भी टैक्स में राहत दी गई। इससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगी, जिससे देश की बीजेपी में वृद्धि होगी। जहां तक हम झारखंड जैसे राज्य की बात करें तो यह टैक्स में सुधार झारखंड के लिए वरदान सिद्ध है। इससे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा और टैक्स में भी वृद्धि होगी। जो हस्तशिल्प और बांस से उद्योग पर जो टैक्स कम की गई है, उससे निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं झारखंड में हस्तशिल्प में हमारे झारखंड की जो स्वयं सहायता ग्रुप या ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग कला और हस्तशिल्प में कितने महारत हासिल है, तो वैसे लोग को प्रोत्साहन मिलने का काम इस जीएसटी के सुधार से। उसी तरह झारखंड में बांस का भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो बांस से आधारित
जो भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग, उनको राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी व्यापारियों और नागरिकों को आह्वान करता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाएं। ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था की दूरदृष्टता के साथ साथ अगले 25 साल, जब हम देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे और देश के लोगों ने जो आह्वान विकसित भारत का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने में ये जो जीएसटी में सुधार लागू हुए बहुत बड़ी भूमिका अदा करें। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना ही नहीं समाप्त। सर रबर साहब एक चीज मेरे को बताइए कि ये हम बात कर रहे हैं जीएसटी का, तो झारखंड को कितना फायदा होगा? झारखंड तो हम तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे यहाँ स्टील बनता है, हमारे यहाँ जो है कोयला बनता है, हम दूसरे जगह दूसरे स्टेट को आयात कर बेचते हैं, वहाँ उनको जीएसटी का फायदा है, हमको तो उस जीएसटी का नुकसान है झारखंड को। ठीक आपकी बात है, जहाँ जहाँ उत्पादन होता है तो पूरे देश दुनिया में माल बिक्री होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हो गया। ये जो टैक्स में राहत दी गई, मैंने शुरू में ही कहा, इससे क्योंकि हमारा राज्य पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य, तो लोगों का परचेजिंग पावर, टैक्स रिबेट होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो नेचुरल है कि राजस्व में भी वृद्धि। लेकिन सर जीएसटी तो हमको झारखंड को नहीं मिल रहा है, कोयला में कहाँ मिल रहा है? तो पहले भी नहीं मिल रहा था। कहीं भी उत्पादित जो स्टेट है, चाहे बॉम्बे हो चाहे झारखंड में, कोई स्टील का रिस्क है, कोयला के ले, तो हमको कोयला का रॉयल्टी तो मिलता है। कोयला के रॉयल्टी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के बाद पहली बार डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, जिसमें 30% रॉयल्टी का उस जिले में जहां खनन होता है उसके विकास के लिए पैसे आए। तो कहीं कहीं से न कहीं कंसेप्ट तो कर ही रहा है। बिहार चुनाव में कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसको चुनाव के दृष्टिकोण से लागू नहीं की गई है। पॉलिटिकल क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की चर्चा होती है। ये जो वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखकर, क्योंकि भारत बहुत तेजी से दुनिया का बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हम सबका भी यह आह्वान है कि भारत का अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े, और इसीलिए लोकल पर वोकल, स्वदेशी हम अधिक से अधिक चीज बनाया, स्वदेशी अधिक से अधिक चीज हम उपयोग करें, ताकि हम अपने पैर पर खड़ा हो सके। ये सोच हमारे जो पार्टी के मार्गदर्शक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारत अपने पैर पर खड़ा हो। तो ये जो जीएसटी का सुधार हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि जो नई जीएसटी नीति है, इससे झारखंड को प्रति वर्ष 2000 करोड़ का नुकसान होगा, और उन्होंने केंद्र से इसकी भरपाई की मांग की। इस पर क्या कहें? नहीं, ये देखिए, 2017 में जब जीएसटी लागू हुई थी, क्योंकि नया कानून था, उस समय में वित्त मंत्री भी था और मुख्यमंत्री भी था। उस समय अनेक राज्यों से प्रश्न, जो मैन्युफैक्चर स्टेट की जो बात अभी अनुप कर रहे हैं, तो भारत सरकार उस ऐसे राज्यों को जो डेफिसिट हो रहा था उसका अमाउंट भी भारत सरकार दे रही। और इस बार की जीएसटी की बैठक में वो पूरी निर्णय की जानकारी है नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि टैक्स कम होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो राजस्व वृद्धि होगा, और जो हमारा
उत्पादन, जो औद्योगिक इकाई उत्पादन, डिमांड बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगा तो जो औद्योगिक इकाई है वो उत्पादन भी ज्यादा करेगा। तो राजस्व अभी जैसे 10 लोग नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई अभी जैसे 10 लोग सामान कोई खरीद रहे हैं, टैक्स कम हो गया तो और ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो भरपाई निश्चित रूप से टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि टैक्स कम होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। इससे जो औद्योगिक उत्पादन है उसको लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन भी उसके हिसाब से करना होगा, डिमांड के हिसाब से। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in